base forte, vem no que isso vai dar. गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं टेंसेस और मोडाल्स को सीखने से पहले इन सारी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही एसेंशियल होता है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, बिफोर लर्निंग टेंसेस और मोडाल्स, टेंसेस और मोडाल्स सीखने से पहले कौन सी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। उसमें फर्स्ट आती है हमारे सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होना चाहिए, नेक्स्ट दोस्तों बात करें मेन वर्ब या एक्शन वर्ब के बारे में पता होना चाहिए, और लास्ट हमारा आता है ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों वन बाय वन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के वैसे तीन मतलब होते हैं। इसका फर्स्ट मीनिंग होता है विषय, सेकंड मीनिंग होता है इसका प्रजा, और थर्ड मीनिंग होता है कर्ता। कर्ता जो कि डूअर होता है, यानी किसी काम को करने वाला। ये ग्रामेटिकल फॉर्म होता है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। इसमें आते हैं सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, यानी कि किसी एक की बात करें, जैसे कि ही मतलब होता है वह कोई एक लड़का, शी मतलब होता है वह कोई एक लड़की, इट मतलब होता है यह या वह कोई एक वस्तु, देन नेम मतलब किसी का भी नाम, उसके बाद दिस मतलब यह किसी एक के लिए, और दैट मतलब भी वह किसी एक के लिए। दोस्तों अब हम बात करें बहुवचन यानी कि एक से ज्यादा के लिए, तो आई आप देख रहे हो यहाँ पर, आपको लग रहा होगा कि शायद आई प्लूरल है, लेकिन आई प्लूरल नहीं है, आई सिंगुलर ही है। सब्जेक्ट के रूप में तो सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब हम और मेन वर्ब हम लगाते हैं वो प्लूरल होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको भी प्लूरल में काउंट किया जाता है ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हमारा है आई प्लूरल में काउंट किया जाता है। वैसे ये आई मतलब होता है मैं, इसको पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है, क्योंकि पर्सनली हम इसीलिए सब इसको हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा यू मतलब होता है तू, तुम और आप, इन तीनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है यू। देन आता है वी, आई और वी को मिलाकर ही वी बनता है, यानी कि मैं और तुम, यानी कि मैं और आप इज इक्वल टू होता है वी, यानी कि हम। दोस्तों अब हम बात करें नेक्स्ट हमारा है दे मतलब होता है वे, यानी कि एक से ज्यादा के लिए। देन आता है दीज मतलब जब हम किसी चीज की तरफ इशारा करके बोलते हैं ये किताबें हैं, ठीक है, ये लोग हैं, तो वहां पर भी दीज मतलब प्लूरल में काउंट किया जाता है। देन दोज, यहाँ पर भी वो दोज का मतलब होता है वो, ये भी प्लूरल में काउंट किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की, यानी ऐसी वर्ब जो हमारी सहायता करे, यानी कि सहायता करने वाले वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। दोस्तों ये बताती है स्टेट यानी कि अवस्था को, जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, ये हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से पता लगाते हैं। दोस्तों अब हम बात करें, ये हेल्पिंग वर्ब का एक और काम होता है नेगेटिव बनाना, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना, यानी कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हो, डू, डज, डिड, विल, शैल, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ईटीसी, इन सभी के बाद नॉट लगता है, उसके बाद ही हमारा सेंटेंस नेगेटिव बनता है। दोस्तों अब हम बात करें इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, और जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है लास्ट में। इन्हीं हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम सेंटेंस को इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक बनाते हैं। दोस्तों अब हम बात करें मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब की, तो जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, वहां पर मेन वर्ब होती है, इसकी पहचान होती है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर लिखना, पढ़ना, आना, जाना, खाना, पीना, इन सभी के लास्ट में आपको ना दिख रहा होगा। दोस्तों एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं अपन, यहाँ पर इनके 5 रूप होते हैं, मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ से हम ले लेते हैं, लिखना मतलब होता है राइट फर्स्ट फॉर्म होता है। देन रोट सेकंड फॉर्म, थर्ड होता है रिटर्न, देन होता है राइटिंग, जब आपके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो वहां पर फोर्थ फॉर्म बन जाता है। देन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईईएस लग जाए तो वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। दोस्तों अब हम बात करें लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को लगाने के बाद सेंटेंस में जो कुछ भी बचता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। थैंक यू।